हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, आप लोगों से बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, घर में चल रही है तैयारी और वो भी मेरी शादी की। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए भी थी, बट नहीं शेयर कर पाई। आपको पता है, घर वाले अलाउ नहीं करते इतने टाइम पहले डिस्क्लोज करना। 10 महीने पहले डेट निकल गई थी और हम तब से तैयारियां कर रहे हैं और फाइनली अब जाके मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। अब सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं। तो जो भी 10 महीने से तैयारियां चल रही थी उस सब के क्लिप्स मैंने आप लोग के लिए बना लिए हैं, लेकिन वो मैं तब शेयर करूंगी जब मैं पूरी वेडिंग सीरीज खत्म कर दूंगी। तब शेयर करूंगी शॉपिंग वाला। आपको पता है 10 महीने में इतने सारे क्लिप्स मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो नहीं कर पाई मेंटेन। जितने जितने मेरे पास हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल घर में तैयारियां चल रही है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे पापा ने बोला तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टेंट लग रहे हैं। वैसे एक बार लग चुके थे, लेकिन फिर हटवा के पापा ने स्पेशली मेरे लिए दोबारा लगवाए। जैसा मुझे डेकोर चाहिए था एकदम वैसा करवाया। पापा ने तो मुझे इस टाइम पे इतना पैम्पर किया था ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसा मैं बोल रही थी एकदम वैसा ही कर रहे थे। और इन भैया ने भी बहुत अच्छा काम किया था। मतलब मन चाहा मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन इन्होंने वो अचीव कर दिया था जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ पे बाकी सब लोग भी तैयारी पे लगे थे। मैं आपको बताऊँ, मैं शादी से एक हफ़्ता पहले घर आ गई थी और 5 दिन के पूरे फंक्शंस थे। एक हफ़्ता पहले आने में ना पूरे टाइम हम सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट के चक्कर लगाए हैं। हमने एक भी दिन घर पे नहीं काटा है। मैं आज के दिन, ये जो आप क्लिप देख रहे हो, सिर्फ इस दिन घर पे थी। बाकी लोग तो इस दिन भी मार्केट गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे से तो फंक्शन ही था। तो पापा ने कहा था अब तू बाहर मत जा, तो मुझे उस दिन रुकना पड़ा। और देखो यहाँ पे पापा मम्मी दोनों लगे हुए हैं। इस टाइम पे भैया भाभी नहीं आए हुए थे, शादी में 2 दिन थे अभी। मतलब मैंने सारे क्लिप्स मिक्स कर दिए हैं। तो ये भाजी बनती है हमारे यहाँ, जो सारे गेस्ट को मिठाई मतलब शादी में दी जाती है और वेडिंग कार्ड के साथ जाती है, विदाई में जाती है दुल्हन के साथ। तो ये वो सारे बॉक्सेस हैं जो पापा रेडी कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि हम लोग पूरे टाइम, जब मैं एक हफ़्ता पहले आ गई थी, मार्केट में ही होते थे। मतलब इतने सारे काम थे। मेरा प्री ब्राइडल और मम्मी पापा की जो भी ये शेविंग वेविंग थी पापा की, मम्मी का हेयर कलर, मैनीक्योर पेडिक्योर, और मेरे नेल एक्सटेंशंस, मम्मी के जेल एक्सटेंशंस, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही है शादी में तामझाम। तो वो सब था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब भैया भाभी भी आ गए थे, तो इसमें आपको भाभी भी दिख रहे हैं। तो इस दिन हम लोगों ने घर से ना थोड़ा थोड़ा सामान खाली करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही घर में कीर्तन था। जो हमारे घर का फर्स्ट फंक्शन था, गणपति पूजन और कीर्तन। तो यहाँ पे हमने रूम्स वगैरह खाली करने स्टार्ट कर दिए थे। और ये देखो यहाँ पे सब कुछ कैसे बिखरा है, क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में सब ऐसा हो ही जाता है और सब लोग किसी ना किसी काम में लगे हैं। यहाँ पर लाइट्स लग गई थी इस वक्त तक, और ये हम लोग कुछ कुछ सामान पीछे एडजस्ट कर रहे थे, सो दैट रूम्स खाली हो जाए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे हमारे। और इसका फाइनल लुक आप आगे देखना, कितना सुंदर लग रहा था ना, ये आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि 5 दिन मैं भी पूरे शॉपिंग के लिए जाती थी, मम्मी पापा के साथ पूरा पैक था। तो उसमें से एक दिन हम लोग सोलन वाले मार्केट भी घूमे थे, क्योंकि मेरे कपड़े भी स्टिचिंग के लिए गए थे, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये हम आ गए थे क्रॉकरी वाली शॉप पे। यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए बर्तन खरीदे थे बहुत सारे, मुझे देने के लिए, अपनी खुशी से खरीदे थे। मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बोला था कि मुझे ये सब चाहिए, लेकिन मम्मी का मन था मुझे देने का, तो मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ, मतलब बर्तन से लेके हर चीज़, बाकी सारी चीज़ें मम्मी ने मेरे लिए ले ली थी। तो खुशी तो मुझे थी, लेकिन मैं उनका खर्चा भी नहीं कराना चाहती थी। और फिर इसके बाद एक दिन तो मैं अपनी शादी के कार्ड भी देने गई थी। तो हम लोग ना, हम जहाँ पहले रहते थे उस वाली कॉलोनी में गए थे। वहाँ जाके इतनी इमोशनल हो गई मम्मी पापा, मैं मतलब मैं तो रो ही गई थी वहाँ पर। पुरानी यादें ऐसे ताज़ा सी हो गई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि वहाँ से मैं बचपन से रही हूँ, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक मैं वहीं रही हूँ। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये हमारे घर के लिए रास्ता, मतलब ऐसे एंट्रेंस बनी हुई थी मेन रोड से। और यहाँ पे सब अड़ोसी पड़ोसी रहते थे, सब बहुत मिलजुल के रहते थे। और ये जो आप आगे देख रहे हो ना खाली एरिया, ये था ग्राउंड। यहीं पर पापा की गाड़ी भी पार्क होती थी और बाकी सबकी भी। यहाँ पे मैं, मेरा भाई और सब पड़ोसियों के बच्चे, हम लोग बहुत सारी गेम्स खेलते थे। ये यहाँ पीछे पर से उन्होंने पूरा कवर कर दिया ना, वैसा ही है ना। ये पीछे वाली जगह तो वही है पापा, पूरी ऊपर की सीढ़ी भी वैसी है। वाह, सीढ़ियों में पौड़ियां लगा दी, क्या बोल रही है? अच्छा हाँ, मिट्टी थी। बहुत अच्छा बना दिया, गमले गुमले लगा के। बहुत अच्छे घर लोकेशन में था हमारा घर, बाहर से एकदम अंदर।
कराची को दिखा वीडियो बना रही है, पूरी दिखाऊंगी ना यार। रहते थे हम। घर खाई हाँ, लाल लिख। अच्छा वहीं लिख देते नीचे। येलो काट का पेड़। यहाँ खेलते थे हम लोग भाई, यहाँ कितना खेलते थे। यहाँ गाड़ियाँ लगती थी। आपने आ जाना। लाए भी नहीं। सब्जी रोटी याद करते रहते हैं, आपका मैच याद करते रहते हैं। मैच देखती थी यार आंटी, मेरे को भी याद आता मैच। के बैठे थे। आपको मक्के की रोटी, अरबी की सब्जी, लस्सी बाटे। चला फिर बेटा मैं सच पी लाऊं 1 मिनट जा घर अभी देख लो हमारे घर का देख ले फिर पता नहीं पानी पी लेंगे फिर पता नहीं कर दिया ना फिर पानी से जो अभी आपने पीछे क्लिप देखा ना, तो ये हमें आंटी मिल गए थे, इनको हम कार्ड देने गए थे। तो ये यहाँ पर मम्मी पापा पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे इनके साथ। बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, तो सब लोग खुश हो रहे थे। और ये था हमारी सोसाइटी का जो पार्क था ना, यहाँ पे सब बच्चे खेलते थे, लेकिन मुझे खेलना अलाउड नहीं था, तो मैं घर ही में खेलती थी। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेने। वो जो शॉल वगैरह होती है ना, जो शादी में ऐसे ऐसे मिलने के टाइम पे होती है, वो सब हम यहाँ पर ख़रीद रहे थे। और ये रहा छत का फाइनल लुक। आप देखो कितना सुंदर इन लोगों ने कर दिया है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में ऐसा लुक निकल के आ जाएगा। मतलब एक बार उतरवा के दोबारा लगवाया और फाइनल लुक इतना प्यारा था। मम्मी पापा भी इस मोमेंट को कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे, झूले पे बैठे, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। भैया भी खड़े होकर देख रहे कि कैसा लग रहा है। और अभी भी ये लोग ना लगे हुए थे कि पूरी फिनिशिंग करके ही जाएंगे। अभी तो थोड़ी बहुत और डेकोरेशन बचती है, जो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। जो हल्दी मेहंदी का जो डेकोरेशन हुआ था ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये उसी का ढांचा सा तैयार हो रहा है यहाँ पर यहाँ मम्मी पापा डिस्कशन कर रहे हैं क्या कैसे होगा, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। खुशी भी थी, बट स्ट्रेस तो होता ही है पेरेंट्स को शादी का। क्या टाइम है हमेशा 12:36। चल इसको रख दे। बस कुछ और रह गई हो इसमें ना। बस कल देखें जो रह गया। ये देखो शादी की तैयारी कराने आई है। इसको शूट कर, इसको जरा, इसको देखिए, दिख रही है। शादी की तैयारी कराने आई गाइस, आपके सामने है। ऐसी बहन है मेरी। अच्छा। ये कह रही है बस अब कल कर लें, और कल हमारे घर का पहला फंक्शन है। इसको बिल्कुल होश नहीं है कि फंक्शन में हमें कल फंक्शन करेंगे कि ये सब सेट करेंगे। एक तो ये आ जाइए, फंक्शन जस्ट स्टार्ट होने से पहले आज शाम में पहुंची है। ऊपर से इसको जरा सा काम बोलिए तो तब से बता रही है मेरी पीठ में दर्द है। आस्ते आस्ते हम कब सोएंगे? घर में सब लोग सो चुके हैं। अभी 12:36 हो रहे हैं। इससे सिर्फ इतनी देर भी मिलने नहीं जाने जा रहा है। और उल्टा ऊपर से कह रही है फेरों में कैसे जागेंगे रात में बहन। और इसको लेके रिबन कटाई करनी है कि जरूरी याद है फेरों में जागेंगे। जो बंदा पीछे वीडियो बना रहा है उसका चेहरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे छोटे मामा की लड़की है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और ये मेरी शादी में आ गई है। ये कब से दिखती है व्लॉग में, और ये भी आज ही आई है। और ये कितनी कम दिखती है तो भी ये आज आ गई है। इसको तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। चलो भाई अब हम लोग मिलेंगे कल। मैं बहुत छोटा छोटा शूट कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे मिक्स होके व्लॉग आ रहे होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।